हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी ई क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। आज हम मल्टीप्लिकेशन वैदिक मैथ्स के तरीके से सीखेंगे। इसमें कई सारे ट्रिक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो वन बाय वन हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन विथ नंबर्स जो कि 999 से स्टार्ट होंगे। 999 यहाँ पे आप देख रहे होंगे। सबसे पहले हम एक टॉपिक यहाँ पे कवर कर लेते हैं, एक छोटी सी बात। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो जो ये लेफ्ट वाला साइड वाला नंबर है इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेंड, और ये वाला जो है जो कि राइट साइड का नंबर है ये होगा मल्टीप्लायर डिजिट। ठीक है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और इसके हम 3 कंडीशंस बनाएंगे। तो ये 3 कंडीशन कब है? जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ऐसे नंबर से जो कि मल्टीप्लायर वाला नंबर होगा 9999 वाला। ठीक है, मल्टीप्लायर की साइड मतलब कि राइट साइड वाला नंबर। तो इस केस में पहले ट्रिक में हम पहला ये ले लेते हैं, एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिसका मल्टीप्लिकेंड यानी कि ये वाला नंबर और मल्टीप्लायर डिजिट मतलब ये वाला, इन तीनों के डिजिट्स बराबर होंगे। लेफ्ट साइड में भी 3 डिजिट है, राइट साइड में भी 3 डिजिट है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 2 में भी आप देखेंगे लेफ्ट साइड में भी ये 6 डिजिट और राइट साइड में भी ये 6 डिजिट है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, अच्छा कंडीशंस पहले हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ टाइप 1 हमने लिया है जिसमें मल्टीप्लिकेंड जो है वो मल्टीप्लायर के डिजिट्स दोनों के डिजिट बराबर है। सेकेंड कंडीशन होगा जब ये वाला मल्टीप्लायर डिजिट जो है वो ग्रेटर होगा, मतलब राइट साइड ये वाला जो नंबर है इसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगे, इसमें डिजिट्स कम होंगे। ठीक है, और जो थर्ड कंडीशन होगा उसमें लेफ्ट वाला नंबर ये इसके डिजिट्स ज़्यादा होंगे और इसके कम होंगे। तो 3 कंडीशन में से सबसे पहला कंडीशन, ये तीनों कंडीशन एक ही टाइप के सम में है जिसका जो मल्टीप्लायर है वो 9 या 99 या 9 या ऐसे ही 999 वाले नंबर्स होंगे। सो पहला एग्जांपल है हमारा 389 मल्टीप्लाइड बाई 999। इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। ये जो हमारा नंबर है ये है 999। हमारे बेस से, बेस क्या होगा 1000, बेस से कितना डिफरेंस है इसका 1। ठीक है, बेस से डिफरेंस क्या है 1। पिछले वीडियोस में मैंने बेस का मतलब बताया है। बेस का मतलब होता है ऐसा कोई भी नंबर जो जिसकी स्टार्टिंग होती है 1 से और बाकी के सारे जो उसके डिजिट्स है वो होते हैं 000, उसको बोलते हैं बेस। तो 999 का जो नेक्स्ट जो बेस है वो है 1000। ठीक है, तो इस बेस से जब हम मतलब 1000 से जब हम 999 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आता है 1। तो जैसे इसका जो आंसर होगा, जैसे हमने यहाँ पे जो सम लिया है 389 मल्टीप्लाइड बाई 999, जो इसका आंसर आएगा उसको हम पार्टीशन कर लेते हैं, डिवाइड कर पार्टीशन ऐसे ड्रॉ करेंगे और सामने लेफ्ट साइड में 3 डिजिट्स होंगे और राइट साइड में 3 डिजिट्स होंगे। ये इस तरीके से होंगे कि जो लेफ्ट साइड का जो डिजिट है वो कैसे होगा 389 मतलब जो मल्टीप्लिकेंड है उससे 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 389 माइनस 1 इक्वल्स टू 388। और जो राइट साइड का नंबर होगा, राइट साइड में क्या है यहाँ इस डिजिट का, वो क्या होगा मल्टीप्लिकेंट ऑफ ये वाला नंबर, मल्टीप्लिकेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये वाला नंबर। अब कॉम्प्लीमेंट भी हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि किसी के भी बेस से इसका जो डिफरेंस होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ 389 इज 1000 माइनस 389 इक्वल्स टू 611। तो हमारे आंसर का जो राइट वाला पार्ट है वो क्या है 611। तो इससे हमारा आंसर क्या हुआ 388611। 388611 ये हमने कैसे सॉल्व किया एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 389 मल्टीप्लाइड बाई 999
इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आंसर जो होगा इसका 6 डिजिट्स का आंसर होगा, क्योंकि ये तीन इक्वल्स टू 6 डिजिट का आंसर होगा। तो हम एक पार्टीशन कर लेते हैं, एक लेफ्ट वाला साइड होगा और एक राइट वाला साइड। लेफ्ट वाला साइड मतलब 999 से बेस का डिफरेंस 1 है, तो उस 1 से हम इसको माइनस कर देंगे, इस नंबर को। जब इसको 1 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 388। ठीक है। और राइट साइड के 3 डिजिट्स कैसे डिसाइड करेंगे हम? इसी डिजिट का हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? 611। तो आंसर इज 388611। दिस इज वेरी इजी, आपको बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाएगा। ये किस केस में है? जब ये दोनों के डिजिट्स बराबर है। फर्स्ट वाले पार्ट में से -1 करना है, 388, और बाकी के 3 डिजिट कैसे डिसाइड होंगे? इसी डिजिट का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका? 611। कॉम्प्लीमेंट मतलब आपने इसको 1000 से माइनस कर दिया। ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। इसी का नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। ये हमने 3 डिजिट का लिया था, अभी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 6 डिजिट्स का। तो 6 डिजिट है, मतलब हमारा आंसर कितने का होगा? 12 डिजिट्स। ठीक है। लेफ्ट साइड, राइट साइड। 942678। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 942677। और उसके बाद फिर जो राइट साइड का पार्ट होगा वो क्या होगा? इसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट। इसका नहीं ले लीजिएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट आपको किसका लेना है? इस वाले का। ठीक है। मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फिर? 05732 इज द आंसर। आपको कहीं कोई सॉल्व नहीं करना। जब भी आप देखेंगे कि आपको कोई ऐसा सम मिला है जिसको आपको जो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लायर उसका अगर 9 वाले डिजिट्स हैं, मतलब सारे डिजिट 999 है, और इसका डिजिट और इसका डिजिट दोनों का डिजिट सेम है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। सिर्फ लेफ्ट साइड में, मतलब ये जो मल्टीप्लिकेंट है इसे -1 करके लिख देना है, और उसका कंटिन्यूएशन में उसका कॉम्प्लीमेंट लिख देना है, वही आपका आंसर होगा। दिस वॉज फर्स्ट कंडीशन, जिस कंडीशन में मल्टीप्लिकेंट का डिजिट मल्टीप्लायर का डिजिट के साथ बराबर हो। अब हम समझते हैं नेक्स्ट वाला पोर्शन। नेक्स्ट वाले पोर्शन में हम देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट डिजिट जो है वो छोटा है मल्टीप्लायर से। मतलब कि यहाँ पे देखिए, ये है 2 डिजिट और ये है 3 डिजिट। तो उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ एज इट इज रहेगा पिछले वाले कंडीशन के जैसे। बस इसको 3 डिजिट बनाने के लिए हम यहाँ पे एक 0 इमेजिन कर लेंगे, इस जगह पे एक 0 इमेजिन कर लेंगे। 067 मल्टीप्लाई बाय 9, अभी दोनों के डिजिट्स बराबर हो गए। इसमें से एक माइनस करिए, क्या आ गया? 66। और इसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे 0 के साथ। ठीक है। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? हमको माइनस करना पड़ेगा 1000 के साथ। जब आप इसको 1000 के साथ माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 और यहाँ पे बचेगा 9। सो दिस इज दैट। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि आप कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकालेंगे कि आप 0 को भी कंसिडर करेंगे, तो उस केस में आपका आंसर आएगा, आंसर है 66933। ठीक है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। हम इसका नेक्स्ट सम भी अगर आप देखेंगे, आप खुद से इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये है 3 डिजिट्स, ये है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स। तो हम सामने कितने जीरोस लगाएंगे? 4। 1 2 3 4 6 4 5, 1 माइनस 644। अब 0 है सामने, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 644। लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इन 4 जीरोस के साथ निकालेंगे। तो इसको आप माइनस कर दीजिए, बस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। 5 5 3 और सामने क्या है? 4 जीरोस, तो 9 9 9 9 और इसके सामने था 644। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली बस देखते से ही आप इस मैथ्स को इस सम को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। हमारा नेक्स्ट कंडीशन है जब जो मल्टीप्लायर है वो मल्टीप्लायर आपका स्मॉलर डिजिट का होगा और जो आपका मल्टीप्लिकेंट है वो बड़ा होगा। मतलब
लेफ्ट साइड वाला जो है डिजिट ज़्यादा है और ये वाला डिजिट जो है ये कम है। ये 3 है और ये 2 है, ये लेस देन, ये ज़्यादा है और ये वाला पोर्शन कम है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपके हैबिट में आ जाएगा कि इस टाइप के सम को सॉल्व कैसे करने हैं। 300 ये क्या है, इसका देखिए, ये वाले नंबर का जो बेस आएगा वो होगा 100, लेकिन इसका जो बेस है, इसका बेस होगा 1000। तो यहाँ एक्चुअल में बेस का डिफरेंस आ जाता है, इसलिए हमको सॉल्व करने में थोड़ी से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट फिर भी हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 378 और ये क्या है 3 डिजिट और ये क्या है 2 डिजिट। तो इसको आप समझने के लिए इस हिसाब से लिखिए 378। ठीक है, अब ये 99 है, इसलिए हमने इसको पार्टीशन ऐसे किया है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का जो नंबर है वो 2 डिजिट का ही हो, क्योंकि आपका मल्टीप्लायर भी 2 डिजिट का है। ठीक, अब ये है 3 में +1। ठीक है, और इस +1 को जब आप 3 से +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। इसको आपको इस नंबर से माइनस कर देना है 74। ठीक है, तो क्या हो गया ये 374। कैसे आया, जो पहला डिजिट है उसमें एक ऐड करके पूरे डिजिट से माइनस कर देना है, तो 374। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट वाला पार्ट। अब हमको चाहिए राइट वाला पार्ट, और राइट वाला पार्ट हमारा सिर्फ 2 डिजिट का होगा क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टीशन लगाया होगा। तो ये जो पार्टीशन वाला नंबर है इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 22। आंसर क्या है 37422। अब ये क्योंकि लास्ट वाले एग्जाम्पल से थोड़ा सा अलग है, मैं एक बार और समझाऊंगी, नहीं तो इसमें एक छोटा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे और उसको थोड़ा दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सम है 378 मल्टीप्लाई बाई 99। ये डिजिट्स ज़्यादा है, ये डिजिट्स कम है, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे कि 378। ये 2 डिजिट को हमने थोड़ा सा अलग रखा है क्योंकि ये वाला डिजिट भी 2 था, इसलिए इसको ऐसा पार्टीशन किया है कि ये 2 हो। ठीक है, 3 में आप 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब ये जो है मॉडिफाई होके 4 इसके साथ माइनस हो जाएगा 374। ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट निकल गया। राइट साइड वाला पार्ट कैसे होगा, क्या होगा, ये इसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 22। ये हमारा आंसर है 37422। एक दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है हमारा वो है 3428 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, यहाँ पे ये 3 था और ये 2 था, अब यहाँ पे ये 4 है और ये 2 है, लेकिन हमारा पार्टीशन वैसे ही होगा 3428 अलग से क्यों लिखा, क्योंकि ये है 99 2 डिजिट इसीलिए। ठीक है, 34 में एक ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 35। ठीक है, 35 मैंने क्वेश्चन ही गलत लिया है, वेट, ये 74 है। 7428 मल्टीप्लाई बाई 99। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 7428, 2 डिजिट अलग इसीलिए क्योंकि ये जो हमारा मल्टीप्लायर है 2 डिजिट का है। ठीक, इसमें आप 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 75। इसी 75 को आपको 7428 से माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7353। ये आपको कौन सा वाला पार्ट हो गया, लेफ्ट वाला पार्ट। हमको राइट वाला निकालना है, तो राइट वाला पार्ट भी कोई डिफरेंट नहीं है हम लोगों का। ये लेफ्ट वाला, राइट वाला जो पार्ट है 78, इसका 28 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 72। 22 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम, 100 माइनस 28 इक्वल्स टू 72। तो हमारा आंसर क्या है 735372। ये हमारा आंसर है। क्योंकि ये थोड़ा पिछले वाले जो कंडीशंस हैं उससे थोड़ा सा अलग है, इसीलिए हमको कन्फ्यूजन हो सकता है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहिए
जब ये आपके हैबिट में आ जाएगा तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। नहीं तो जब भी इस टाइप के एक सम्स अपने को टफ लगे तो हमारे पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो होता है वो ये होता है 7428 मल्टीप्लाई बाई 99 इक्वल्स टू 742800 माइनस 7428। ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम? आप 99 को 100 माइनस 1 करके इजी सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको कोई दूसरा ट्रिक समझ में ना आए तो ये कॉमन सेंस वाला ट्रिक निकाल करके हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये तीनों कंडीशंस है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ सॉल्व करने में बहुत ही इजी पड़ेगा। तो ये हमारा था मल्टीप्लिकेशन इन टर्म्स ऑफ जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 999 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 11। मल्टीप्लिकेशन बाय 11 भी बहुत इजी है। इसको आप सिर्फ सम को देखते से ही सॉल्व कर पाएंगे। मतलब कि मैंने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल में 25 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, ये बहुत इजी है। पहला वाला डिजिट को ऐसे ही लिखना है, लास्ट डिजिट को ऐसे ही लिखना है और बीच में इन दोनों को ऐड करके लिख देना है 275 आंसर। ठीक है, कोई तामझाम नहीं है, 11 है, आपको सिर्फ ये करना है। हम लोग अगर इसको नॉर्मल जैसे कन्वेंशनल तरीके से जब सॉल्व करते हैं तो 25 इंटू 11 कैसे करते हैं? 25 5 7 2 यही करते हैं। इसको बस इसी तरीके से लिखने का तरीका ये है। इसका जो एक ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि पहला डिजिट वैसे ही रहेगा 2, लास्ट डिजिट वैसे ही रहेगा 2 और बीच का डिजिट इन दोनों का एडिशन यानी कि 7। ठीक है, सेम इस वाले सम को देखते हैं। इसका पहला डिजिट क्या है? 4, आखिरी डिजिट क्या है? 1। 4 + 2 is 6, 2 + 6 is 8, 6 + 3 is 9, 3 + 1 is 4 और आखिरी का 1 और 4। ये है आपका आंसर, मल्टीप्लिकेशन बाय 11। कुछ सोचना ही नहीं है, जब 11 हो तो इस तरीके से ही हमको सॉल्व करना है। बस ये आंखों ही आंखों में देखते ही देखते आपका सम का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स नियर बेसिस। अगर आपको लग रहा है कि क्लास थोड़ी फास्ट चल रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं एक दिन में एक ही टॉपिक कवर करूंगी ताकि आपको इजी समझने में आसानी हो। अगर नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस वीडियो को पॉज करके जितना समझ में आया उसको रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं। जैसा भी आपको लगे आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसी तरीके से वीडियो आगे का बनाने का कोशिश करूंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स नियर बेसिस। मतलब कि देखिए यहाँ पे हमारा सम है 98 और 97, बेस के पास है। बेस क्या होता है? बेस है हमारा, इसका नेक्स्ट बेस है हमारा 100, तो ये बेस के पास वाले हैं। ये देखिए ये भी बेस के पास वाला है, 1000 और 1000 बेस है। ये भी 10,000 के बेस के आसपास का है। तो ये जो सम है आप सारे देखेंगे एग्जाम्पल्स में, सब के सब बेस के आसपास के हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? 98 मल्टीप्लाई बाय 97। ये समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है। जब आप इसको प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप सिर्फ इसको आंखों ही आंखों में देख करके सॉल्व कर पाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा? शकुंतला देवी। ठीक है, 98 मल्टीप्लाई बाय 97। 98 जो है ये बेस से डिफरेंस कितना है? -2। 97 का बेस से डिफरेंस कितना है? -3। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज 0, 6। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा कौन सा वाला पार्ट हो गया है? राइट साइड वाला पार्ट अपन निकाल लिया। क्या निकाला? 0, 6। अब क्या निकालना है हमको? लेफ्ट वाला पार्ट। किसी भी सम का ये राइट पार्ट निकाला हमने और ये निकाल रहे हैं हम लेफ्ट वाला पार्ट। 90। अब इसको हमको क्या करना है? क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस में क्या होगा? 98 - 3 इक्वल्स टू 95। सिमिलरली 97 - 2 इक्वल्स टू 95। मतलब आप चाहे इसको इससे सॉल्व करो या इसको इससे सॉल्व करो, आंसर आपका सेम रहेगा 95। तो आपका आंसर क्या है? 950
96। 98 मल्टीप्लाई बाई 97 इक्वल्स टू 9506। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपको अभी नया है तो पेपर में इस तरीके से लिख के ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अदरवाइज 96 और 97 आपने देखा, इसका डिफरेंस है 02, इसका डिफरेंस है 03, तो मल्टीप्लाई करके 06 पहले आ गया। उसके अलावा इसका डिफरेंस है 3, 98 माइनस 3 95 आंसर। ठीक है, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इजी है, ये आप लोग थोड़ा अपने से एक बार देख के प्रैक्टिस करिएगा। ये वाला एक बार देख लेते हैं, ये इसी को देख लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड वाला है। इसमें क्या है 89 और 88, ये भी बेस के पास के ही है। इससे बेस का डिफरेंस क्या है -11 का, इसका है -12 का। अब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई बाई 11 इक्वल्स टू 132। 132 में से हमको सिर्फ पीछे के 2 डिजिट लेने हैं, क्योंकि ये डिजिट भी 2 डिजिट है। ठीक है, अब 88 को आप 11 से माइनस कीजिए, या 89 को आप 12 से माइनस कीजिए, आपका आंसर 77 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा, तो ये देखिए, ये 132 था और ये 77 है, तो ये वाला जो 1 है ये कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ ऐड हो जाएगा, और हम सिर्फ यहाँ का 2 डिजिट ही रखेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 7832। जो यहाँ पे हमारा 132 आया था, हमको रखना सिर्फ ये 2 डिजिट को था, तो इसका जो लास्ट का 1 था वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे 532 होता तो ये पूरा का पूरा 5 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड चला जाता। ठीक है, इस टाइप के और भी रैंडम सम्स लिखिए, उसको मल्टीप्लाई करिए और अपने आंसर्स चेक करिए, उसी हिसाब से आप इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो हो गए तब जब हमारे सम्स, जो हमारे नंबर्स हैं, ये बेस से माइनस में है, बेस से कम है। सिमिलरली अब एक ऐसा सम देखते हैं जिसका जो डिजिट है वो बेस के ऊपर है, मतलब 1000 प्लस 2। ठीक है, 1000 प्लस 2, तो 1000 से 1002 प्लस 2 है, और 1007 से 1007 जो है ये प्लस 7 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और प्लस है तो प्लस ही आएगा, 014। एक छोटी सी चीज़ मैं बताती हूँ आपको, अगर कोई भी चीज़ जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो 99, 98, मतलब कि जैसे वो 89 ये करेंगे ना आप, तो हमेशा आपका डिजिट जो है ये एक्स्ट्रा में आएगा। बट आप जैसे कि 1002 कर रहे हैं, तो आपको जो आपका नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन नियरली सेम होता है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स की बात कर रही हूँ मैं। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये कि यहाँ पे इस 2 डिजिट है, यहाँ आपने 2 लिया। ठीक है, ये 4 डिजिट का था, तो आपको उसके हिसाब से आपको यहाँ पे भी पार्टीशन करके यहाँ पे टोटल 4 डिजिट लेना चाहिए था, बट यहाँ हम लोगों ने सिर्फ 3 डिजिट लिया है। ठीक है, मतलब ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, तो इसको भी 4 डिजिट का होना चाहिए था। ये हमारे दिमाग में एक बहुत ही कॉमन सवाल है, सॉल्व करते करते आपको ये समझ में आ जाएगा। जब बेस के आसपास के नंबर्स, मतलब कि मान के चलिए 100 की अगर बात कर रहे हैं, तो 120 तक के जो नंबर्स होते हैं उसके डिजिट्स में नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं बढ़ते वाइल मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि, और जो जैसे कि 99 90 के ऊपर या 85 80 के ऊपर के जो नंबर्स जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके डिजिट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड कैरी होता है। ठीक है, तो 95 वाला जैसे कि हम लोग जब यहाँ पे सॉल्व किए, तो ये जो 2 डिजिट है, तो हमने पार्टीशन भी ऐसे करा कि 2 डिजिट ही लेंगे, हम 3 डिजिट नहीं लेंगे। तो उस लॉजिक को फॉलो करते यहाँ पे हमको 4 लेना चाहिए था, बट हमने 3 डिजिट लिया। 3 डिजिट क्यों लिया, क्योंकि देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होने चाहिए, हमेशा जैसे कि 8 है तो 8 नहीं होगा, यहाँ पे 1 डिजिट कम होगा, तो हम इसीलिए ये यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट लेंगे। इन दोनों को, जैसे कि ये 2 है, ये 2 है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिजिट आया है। लेकिन अगर मान लीजिए ये होता 12,
तो ये 4 में नहीं आता, ये फिर 3 डिजिट का आंसर होता। तो उस केस में हम क्या करते, पार्टीशन जो है ऐसे लगाते, पीछे का 2 ना होके पीछे का सिर्फ 1 ही लेते। ठीक है, ये आप धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जो मैंने बोला अभी अगर समझ में ना आया हो तो एक बार आप डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो इस सब में आगे बढ़ते हैं। ये 2 है, ये 7 है, आपको समझ में आ गया। ये प्लस है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 1/4 था। 0 हमने लिया है क्योंकि हमको डिजिट्स को भी, नंबर ऑफ डिजिट्स भी है वो एक्यूरेट होने चाहिए इसके लिए। अब यहाँ पे 107 में 2 से हम इसको क्या करेंगे, ऐड। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, माइनस। क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये माइनस में था, ये माइनस में था। यहाँ पे माइनस साइन नहीं है क्योंकि ये प्लस में है। 1000 से 2 प्लस होगा तो इसलिए हम इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1009,014 इसका आंसर। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। अब हम आगे नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नियर बेसिस का आपको समझ में आ गया। नियर बेसिस के बाद मल्टीप्लिकेशन में एक जो एवरग्रीन मेथड होता है वो होता है वर्टिकल क्रिस क्रॉस। आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं, आपको तुरंत स्ट्राइक नहीं किया कि यार ये तो नियर बेस है और मैं इसको बेस के हिसाब से सॉल्व कर लूं, या फिर ये 999 वाला सम है तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर लूं। लेकिन एक है जो आपको हमेशा काम आएगा, वो है वर्टिकल और क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। ये आपका हमेशा काम आएगा। मतलब कि इसमें हमने क्या लिया है, यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई बाई 34। तो इसका स्टेप नंबर 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, 4 डिजिट का है ये, इसीलिए हम लोग 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहला वाला जो है पोर्शन, उसमें क्या करेंगे हम, सबसे लास्ट यूनिट्स प्लेस, इकाई की जो संख्या होगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 4, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, 4 तो एज इट इज आ जाएगा, यही वाला 4 जो है वो यहाँ पे आ गया। अब इसको क्रिस क्रॉस करेंगे, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, 1 इंटू 3 3, और ये 8, 3 प्लस 8 11, तो 1 यहाँ लिखा और ये 1 कैरी फॉरवर्ड में। ठीक है, अब नेक्स्ट ये 1 और 4, ये वैसे ये 1/4 थे, 1/4 आ गए। लास्ट स्टेप क्या है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या है, 6, 6 प्लस 1 7, ये 7। ठीक है, कितना भी बड़ा सम क्यों ना हो, आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको पूरा जो हम लोग कन्वेंशनल मेथड में एक लाइन वाइज लिखते हैं फिर उसको ऐड करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं करना है। ये 2 डिजिट का था, आप इसको ऐसे लिखिए और इसको वर्टिकल मल्टीप्लाई करिए, पहले इन दोनों को, फिर ऐसा क्रिस क्रॉस, फिर इन दोनों। ठीक है, एक 3 डिजिट वाला देख लेते हैं। इसको ऐसे लिखा 413 मल्टीप्लाई बाई 321। सबसे पहले ये वाला पोर्शन, आखिरी वाला 3 इंटू 1 3। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे और इन दोनों को क्रिस क्रॉस करेंगे। तीसरे स्टेप में ऐसे तीनों को क्रिस क्रॉस करेंगे। 4th स्टेप में इन दोनों को क्रिस क्रॉस, और फिर ये आपको देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, बट जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इससे इजी मल्टीप्लिकेशन मेथड और इससे फास्ट और कुछ नहीं हो सकता। 3 इंटू 1 3। नेक्स्ट स्टेप में 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7। ठीक है, 7 3 एज इट इज ऐसे ही आ गया ये वाला। अब 4 इंटू 3 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू 1 इज 4, 9 प्लस 4, 1 इंटू 2 इज 2, कितना आ गया, कैरी 1, यहाँ 5 आ गया, कैरी 1। ठीक है, नेक्स्ट इज 4 इंटू 3 3, 4 इंटू 2 8, कैरी 1 था, क्या हो गया 12, तो आ गया 2 कैरी 1। फिर 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 इज 13, ये 13। ये आपका आंसर है। ये आप एकदम मतलब मन ही मन में पूरा सॉल्व करके फटाफट लिख सकते हैं, और मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगी कि आपने कोई सम किया है तो आप इसको चेक कैसे करें कि सम का आंसर सही है कि गलत है। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन
हम उस टाइम पे उसको दोबारा से सॉल्व करके फिर उसको चेक करें, उससे अच्छा मैं आपको एक इजी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप आपके सम्स सही हैं या नहीं हैं, या उसमें कोई सिली मिस्टेक हुई है, इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल आज हमने वैदिक मैथ्स का मल्टीप्लिकेशन का पूरा सम कंप्लीट कर लिया है। जिस तरीके से अलग अलग मेथड से ट्रिक वाइज कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखा है। इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इस टाइप के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।